अस्सलाम वालेकुम। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 15 ममालिक इससे अलग हुए थे। इसके बावजूद भी रशिया रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी रकबे के लिहाज से बहुत कम है। खास तौर पर रशिया के फॉर ईस्ट के इलाके पाकिस्तान और इंडिया से भी बड़े हैं, लेकिन आबादी 1 करोड़ से भी कम है। और आज रशिया के इसी इलाके में खौफनाक ज़लज़ला, सुनामी और यहाँ तक कि ज़मीन फटी और लावा बाहर आ गया। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्यों आज रशिया के इस इलाके में आबादी बहुत कम है? आज की वीडियो में हम आपको फार ईस्ट रशिया दिखाएंगे, जिसकी वीडियो इंटरनेट पर बहुत कम है। इसके अलावा दुनिया की खूबसूरत ट्रेन जर्नी भी दिखाएंगे, जिसमें आपको 7 बार घड़ी का टाइम तब्दील करना पड़ता है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं फार ईस्ट रशिया के एक शानदार सफ़र पर। पेट्रापाव्स्क-कामचस्के रशिया के मशरिक में वाक़या एक शहर है। इस शहर के रहायशियों ने 30 जुलाई 2025 लोकल टाइम 8:45 में ऐसी तबाही देखी जो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। खिड़कियां टूट गईं, दीवारों में दरारें आ गईं, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। ये ऐसा ज़लज़ला था जो 1952 के बाद इस दुनिया में आने वाला सबसे ज़्यादा शिद्दत वाला ज़लज़ला है, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 8.8 रिकॉर्ड की गई है। इस ज़लज़ले के दौरान अस्पताल में ऑपरेशन चल रहे थे। घरों की दीवारें और चीज़ें ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई क़यामत बरपा हो। ये शहर साहिल समुंदर के करीब वाक़या है। ये ज़लज़ला समुंदर के अंदर इस शहर से 119 किलोमीटर के फासले पर आया है, जिसके फ़ौरन बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई थी और इस ज़लज़ले की गहराई सिर्फ 12 किलोमीटर थी। इस ज़लज़ले के दौरान 100 से ज़्यादा झटके महसूस किए गए। सुनामी की वार्निंग रशिया, जापान और अमेरिका तक जारी की गई थी। समुद्र की लहरें 16 फुट तक बुलंद होना शुरू हो गईं। हजारों लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि जापान में 20 लाख लोग अपना शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा ज़लज़ला 70 साल बाद आया है, लेकिन बात सिर्फ ज़लज़ले तक नहीं रुकी। कुछ घंटों बाद इस शहर के करीब मौजूद आतिशफ़शां भी फटा, जिससे लावा और राख हवा में उड़ने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 600 साल बाद ये आतिशफ़शां का पहाड़ फटा है। पूरा आसमान धुएं से भर गया था। इस आतिशफ़शां के खौफनाक मनाज़र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सब कुछ किसी क़यामत से कम नहीं। यहाँ तक कि 3 अगस्त 2025 को दोबारा रशिया में ज़लज़ला आया, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले आने वाले ज़लज़ले से कमज़ोर हुई इमारतें राख का ढेर बन गईं। पूरे शहर में सुनामी के सायरन चलाए गए। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और अलास्का में भी सुनामी की वार्निंग जारी की गई हैं। इसके अलावा जापान में सुनामी की खतरे की वजह से लोगों ने अपने घरों की छतों पर पनाह ली है। दोस्तों, ये वो इलाका है जहां ज़लज़ला आया है। इसे कामाचटका पेनिनसुला कहते हैं, जो बहरुल काहिल समुद्र के किनारे पर वाक़या है। और बहरुल काहिल के इन तमाम किनारों को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये पूरी ज़मीन का सबसे ज़्यादा एक्टिव जोन है। आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया के 90% ज़लज़ले इस रिंग में आते हैं। इस जगह ज़मीन सबसे ज़्यादा सिरकती है। ये ज़लज़ला पिछले 14 साल के बाद आने वाला सबसे बड़ा ज़लज़ला है और ज़मीन की तारीख का ये 6ठा बड़ा ज़लज़ला है। इस ज़लज़ले की वजह से समुद्र की लहरें तेज़ी से बड़ी होना शुरू हुई, जिसकी वजह से सुनामी का खतरा ज़्यादा हुआ। लेकिन सोचने की बात यह है कि सुनामी की लहरें कैसे बनती हैं। दोस्तों, जब समुद्र के अंदर ज़मीन की प्लेट्स खिसकती हैं तो बहुत ज़ोरदार समुद्र के नीचे से प्रेशर पैदा होता है, जो समुद्र के ऊपर की लहरों की ताकत को बढ़ा देता है। जब ये लहरें गहरे समुद्र से कम गहरे समुद्र की तरफ आती हैं, तो इन लहरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहां तक कि साहिल समुद्र तक पहुंचने पर सुनामी बन जाता है और खौफनाक तरीके से टकराती हैं, जिसकी वजह से कई शहर डूब जाते हैं और हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आती है। सुनामी आने की आमतौर पर एक अलामत ये भी होती है कि समुद्र अपनी जगह से पीछे जाना शुरू हो जाता है और फिर अचानक से 30 से 40 फुट समुद्र की लहरें आ जाती हैं। और इसी वजह से अमेरिका, रशिया और जापान में साहिल समुद्र पर जाने से मना किया जा रहा है। अल्लाह ताला लोगों की मदद फरमाए, आमीन। रशिया के इस रीजन को रशिया फार ईस्ट कहा जाता है। इस इलाके का कुल रकबा 62 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो कुल रशिया का तकरीबन 36% बनता है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, रशिया के फार ईस्ट का रकबा इंडिया और पाकिस्तान को भी मिला लिया जाए तो फिर भी रशिया का एक रीजन इन दोनों ममालिक से बड़ा है, लेकिन आबादी सिर्फ 80 लाख है। इसकी क्या वजह है कि इतना बड़ा रशिया का हिस्सा आज भी खाली है? चलें इसे जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरे रीजन में सिर्फ 4 शहर हैं
जिनमें व्लादिवोस्टॉक जिसकी आबादी 6 लाख, खबारोव्स्क सिटी इसकी आबादी भी 6 लाख है, याकोत्स्क जिसकी आबादी 3,30,000 है और पेट्रापावोस-कामचस्के है जिसकी आबादी 1,80,000 के करीब है। और ये वही शहर है जहां ज़ल्ज़ला आया है। इस हित्ते में आबादी ना होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ का मौसम है जो शदीद सर्द है और दर्जा हरारत कुछ इलाकों में -71 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। सनतें कम होने की वजह से रोजगार के मौके भी कम हैं। कुछ इलाकों में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ना होने के बराबर है और यही वजह है कि यहाँ की आबादी रकबे के लिहाज से बहुत कम है। रशिया के मेन शहरों से इन इलाकों में आने के लिए ट्रेन भी चलाई गई है जिसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी है जो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक फैली हुई है जिसका फासला 9,290 किलोमीटर है। ये तकरीबन 8 दिन का सफर है जो आपकी जिंदगी का सबसे शानदार सफर होगा। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, इस ट्रेन में सफर करते वक्त आपको 7 बार अपनी घड़ी का वक्त बदलना पड़ेगा क्योंकि आप 7 टाइम जोन से गुजरेंगे। दोस्तों, ट्रेन जिन इलाकों से गुजरती है उनका दर्जा हरारत -50 तक भी हो जाता है, लेकिन ट्रेन अंदर से मुकम्मल तौर पर गर्म रहती है। जो भी रशिया सैर के लिए आता है इस ट्रेन का सफर जरूर करता है। रास्ते में आपको कुदरती खूबसूरती के ऐसे मनाजर देखने को मिलेंगे कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। रशिया के गांव, बर्फीले मैदान और खूबसूरत झीलें नजर आएंगी। फारिस रशिया में मुसलमान भी आबाद हैं जो ज्यादातर तातर नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा उज़्बेक, ताजिक और दागिस्तानी भी रहते हैं। इसी वजह से व्लादिवोस्तोक में मस्जिद भी मौजूद हैं। मॉस्को से ट्रेन आपको व्लादिवोस्तोक में उतारेगी और ये इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। ये शहर मुकम्मल तौर पर डेवलप है। जिंदगी की तमाम सहूलियात इस शहर में मौजूद हैं। फारिस रशिया का ये शहर देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप मॉस्को से 9,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं। रशिया की गवर्नमेंट ने यहाँ हर तरह की डेवलपमेंट की है। दूर होने की वजह से इस शहर को लवारस नहीं छोड़ा। ये है इस शहर का सेंट्रल स्क्वायर जहाँ कुछ स्टैचूज भी लगाए गए हैं। रशियन आर्किटेक्चर यहाँ आपको बिल्डिंग्स में भी नजर आएगा। इस शहर को रशिया का बहरुल काहिल का दरवाजा भी कहा जाता है और रशिया की बहरुल काहिल से लगने वाली अहम पोर्ट भी इस शहर में मौजूद है। सोवियत यूनियन के दौर में कोई गैर मुल्की इस शहर में नहीं आ सकता था। इस शहर की पहचान ज़ोलोटो ब्रिज है जो बिल्कुल सिडनी के हार्बर ब्रिज की तरह बना हुआ है। इस शहर में चाइनीज भी आपको नजर आएंगे क्योंकि ये चीन के बॉर्डर के करीब वाक़या है। चलें यहाँ से आपको फारिस रशिया का वो शहर दिखाते हैं जहाँ दर्जा हरारत -60 तक भी चला जाता है, लेकिन जिंदगी इसके बावजूद जारी रहती है। जो लोग एडवेंचर को पसंद करते हैं वही इस शहर में जा सकते हैं। इस इलाके को दुनिया का सबसे ठंडा इलाका भी कहा जाता है। आपको हर चीज यहाँ बर्फ से ढकी हुई मिलेगी। यहाँ आकर आपको अंदाजा होता है कि हालात जैसे भी हों, लेकिन इंसान आहिस्ता आहिस्ता हालात के मुताबिक खुद को डाल लेता है और इसी वजह से याकोत्स्क में -60 में भी जिंदगी जारी रहती है। इस हिस्से को साखा रिपब्लिक भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ लोगों को गाड़ी हमेशा स्टार्ट रखनी पड़ती है। अगर गाड़ी को ये बंद कर दें तो दोबारा ये गाड़ी 1 साल बाद स्टार्ट होगी और इंजन मुकम्मल तौर पर जम जाएगा। इतनी सर्दी में लोग काम पर भी जाते हैं और बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लेकिन घरों के अंदर मुकम्मल हीटिंग सिस्टम लगाया गया है। आपको लगेगा ही नहीं कि बाहर -60 डिग्री है। दुनिया का सबसे ठंडा विलेज भी इसी इलाके के करीब वाक़या है जिसका नाम ओमियाकोन है। ये याकोत्स्क से 900 किलोमीटर के फासले पर है जिसका दर्जा हरारत -71 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। चलें अब आपको वो शहर दिखाते हैं जहां ज़ल्ज़ला आया था और ये इस आफत से पहले शहर कैसा था। कामाचस्के कामाचटका का दारुल हुकूमत भी है। इस इलाके में जंगलात, आतिशफशां बड़ी तादाद में हैं, लेकिन इस जगह आबादी बहुत कम है। ज्यादातर लोग कुदरती खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा बहरुल काहिल का साहिल भी वाक़या है। इस जगह ज़ल्ज़ले अक्सर आते हैं क्योंकि ये एक्टिव जोन में आता है। यही वजह है कि रशिया के इस हिस्से की आबादी आहिस्ता आहिस्ता मगरबी रशिया की तरफ जाकर आबाद हो रही है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।